हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर ऋतिका और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं मैं अबाउट द जॉब प्रोफाइल ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स। अब ये सीबीओ प्रोफाइल है क्या, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। व्हाट आर द वेरियस पर्क्स, व्हाट आर द सैलरीज दैट यू ड्रॉ हियर, और आपकी एक लाइफ कैसी होगी जब आप सीबीओ बन जाओगे, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये भी मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। लेकिन ये वीडियो उन्हीं के लिए काम की है जो इस एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, इसके लिए अभी अभी नोटिफिकेशन निकाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, और बम्पर वैकेंसीज के साथ मोर देन 5400 वैकेंसीज जो है एसबीआई लेके आया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 years एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, तभी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हो फिर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है, बिकॉज आई एम सीइंग दैट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग अप कि ये प्रोफाइल है क्या, क्या काम रहेगा एक सीबीओ का, या फिर वो पीओ से कैसे अलग है। तो ये सब कुछ मैं आज इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर देने वाली हूँ। ठीक है, हम आगे बढ़ें इस वीडियो में उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पे आती हैं विच आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, और उसके अलावा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी आप इंश्योर कीजिए आप अपने पास रखें अगर सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, या फिर अदर एग्जाम्स लाइक आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, या अगर आप एक बैंकर हैं तो डेफिनेटली आपके पास ज़रूर होना चाहिए हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, आपके बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत काम आता है। और एक फ़ायदा और होगा इस ऐप से, अगर आप कभी कोई कोर्स बाय करने का सोचोगे ना, इस कूपन कोड का यूज़ करना Y754 ऐप के थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, विच इज़ व्हेन आई से मैक्सिमम आई मीन मोर देन 77%। ठीक है, चलो वापस आऊँ। द लाइफ ऑफ अ सीबीओ, तो सीबीओ बेसिकली स्टैंड्स फॉर सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स। तो ये जो टर्म है ना, ये स्पेसिफिक है, पेक्यूलियर है टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज इन्होंने ही ये पोस्ट निकाली है। सर्कल बेस्ड ऑफिसर का मतलब क्या है कि सर्कल्स के हिसाब से पोस्ट आती है। फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद सर्कल, चंडीगढ़ सर्कल, दिल्ली सर्कल, जिसे आप रीजन कह सकते हो, उसके हिसाब से पोस्ट आती हैं। और अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो यू आर गोइंग टू सर्व मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर सर्कल ओनली। इनिशियली 12 सालों तक आप कहीं और नहीं ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। अभी ऑफिसर है तो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स भी होते हैं जी, पीओज भी होते हैं, उनसे कैसे अलग हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले सिर्फ एक सीबीओ के बारे में आप जान लीजिए। तो जो सीबीओ की जॉब प्रोफाइल है, जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, जिसका एक रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, एंड देन यू आर गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू। और ऑफ कोर्स आपको लैंग्वेज उस पर्टिकुलर सर्कल की आनी चाहिए जिसके लिए आप अपीयर कर रहे हैं। जैसे अगर आप अहमदाबाद के लिए अपीयर कर रहे हैं, गुजराती आनी चाहिए, चंडीगढ़ के लिए कर रहे हो, हिंदी आनी चाहिए आपको, है ना। तो इस तरह आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप उसमें प्रोफिशिएंट हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर दैट यू गेट। तो जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं एज अ सीबीओ, तो आपकी ज्वाइनिंग होगी एज अ स्केल 1 ऑफिसर। तो स्केल 1 ऑफिसर है जो, उसमें आप जाएंगे, और स्केल 4 ऑफिसर बनने तक आपकी कोई भी ट्रांसफ़र आउटसाइड योर सर्कल नहीं होने वाली, विच मीन्स अराउंड 12 साल का टेन्योर है जो आपको उसी सर्कल में स्पेंड करना है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपको अपनी यूजुअली होम पोस्टिंग, अगर आप चूज़ करेंगे अपना सर्कल जहाँ की लैंग्वेज आती है, तो वहीं पे सर्व करने वाले हैं एक बहुत लंबा समय तक। सबसे खास बात है, सीबीओ का प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड होता है 6 months का, और इस 6 months के बाद एक कंफर्मेशन टेस्ट होता है जिसको आप क्लियर कर ही लेते हैं, बिकॉज आप एक बैंकर हैं और उसके बाद ट्रेनिंग ले रहे हैं अच्छे से, तो आप क्लियर कर लेंगे एंड देन यू विल बी कंफर्म्ड, राइट। अब आते हैं जी बात पोस्टिंग पे। पोस्टिंग कहाँ होगी? आपकी जितने भी सर्कल में आपके ब्रांचेस हैं वहाँ, या फिर जो आपका रीजनल बिजनेस ऑफिस जिसको आरबीओ कहा जाता है, आपकी वहाँ पे भी पोस्टिंग आ सकती है। लेकिन ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्केल 4 ऑफिसर बनने तक आप रहने वाले हैं अपने ही सर्कल में। ठीक है जी, ट्रांसफर्स भी उसी हिसाब से आएंगी। अपने ही सर्कल में आप किसी भी ब्रांच में शिफ्ट किए जा सकते हैं, पर उस स्टेट को नहीं छोड़, उस रीजन को एक्चुअली नहीं छोड़ के आप जाने वाले हो। ठीक है, जब आप स्केल 4 ऑफिसर बन जाओगे, 12 साल पूरे कर लिए जाएंगे, उसके बाद में आपकी जो है ट्रांसफ़र किसी और सर्कल में आ सकती है। ये क्लियरली लिखा हुआ है इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में। अब बात करते हैं सैलरी की जी। सैलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी होने वाली है ₹60,000। ठीक है,
इट इंक्लूड्स बहुत सारे आपके अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं जिसको हम पे एंड पर्क्स जैसे बोलते हैं। तो पर्क्स में क्या आएगा, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, डियरनेस अलाउंस जैसे महंगाई भत्ता जिसे कहा जाता है, लीव ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, हॉलीडे होम्स की फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, मोबाइल जो आपको मिलेगा, मोबाइल यूसेज का जो फैसिलिटी मिलेगी, न्यूज़पेपर अलाउंस, ब्रीफ केस अलाउंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये चीज़ें आपको मिलती हैं। ये तो आपको पता ही है कि आप कभी भी किसी ऑफिसर लेवल पोस्ट पे जाते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, वो सब मिलने वाली हैं एज अ CBO। प्लस सबसे बड़ी चीज़ है दैट यू आर गोइंग टू जॉइन द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब आप एक ऑफिसर बनते हैं तो आप जानते हैं कि सोसाइटी में एक अलग रिस्पेक्ट आ जाती है। ये तो है ना, हमारी इंडिया में, हमारी कल्चर में ऐसा है ही कि अगर आप एक तो बैंक से जुड़े हुए हैं जी, ऊपर से आप इतनी अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं, तो ऑल द अदर पर्क्स जो आपको एक रेपुटेशन की टर्म्स में मिलती है वो भी यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये तो हो गई कि आपकी क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं इस जॉब के साथ में, पर मैंने मेन डिस्कशन अभी करना है आपके साथ, विच इज़ एक्चुअली द प्रोफाइल के काम करने क्या वाले हो आप, बिकॉज अ लॉट ऑफ डाउट्स आर देयर। मैंने देखा स्टूडेंट्स के माइंड में कि क्या काम क्या करेंगे, और अगर ऑफिसर ही बोल रहे हो तो PO से कैसे अलग होंगे। तो उसके लिए भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये डिटेल डिस्कशन। देखिए, जो CBO की प्रोफाइल है, इट इज़ मेजरली लाइक अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ओनली। जब आप PO बनते हैं तो आप 2 साल की प्रोबेशन पे रहते हैं, है ना। उसके बाद में आपको जो है वो टैग मिलेगा जो आपका मैनेजर लेवल का टैग रहता है। यहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी आपकी। देखिए, होता क्या है कि आप PO जब सिलेक्ट हो जाते हैं, आप 2 साल प्रोबेशन पे रहिए तब फाइनल हो जाएंगे। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपसे कि आप पहले ही 2 साल सर्व करके आ रहे हैं, इसलिए 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया और सिर्फ प्रोबेशन रखा गया जिसको ट्रेनिंग बोलते हैं 6 महीने का। दैट इज द डिफरेंस। अदरवाइज जो काम एलोकेट किए जाएंगे आपको वो बिल्कुल सेम ही किए जाएंगे, ठीक है। तो CBO जब शुरू में 6 महीने में आप हो तो आपको सारे काम सिखाए जाएंगे जी, जो आप, बिकॉज जैसे आप PO होते हैं, PO जो अपनी पूरी ब्रांच संभालते हैं, CBO भी अपनी पूरी ब्रांच संभालने वाले हैं। तो हर काम आपको करना पड़ेगा। आप जो मैनेजमेंट तो ब्रांच की है ही, राइट, लेकिन पूरा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जी मेरी ब्रांच है, मुझे संभालना है यहाँ पे, ठीक है, वो सब आपको करना पड़ेगा एज CBO ऑल्सो। ट्रेनिंग में खासकर आप क्लरिकल लेवल काम भी कर सकते हैं क्योंकि आपको सिखाने हैं। जब तक आपको पता नहीं होगा कि क्लरिकल लेवल पे काम क्या होगा, आप मॉनिटर कैसे करोगे, आप सुपरवाइज कैसे करोगे। तो ट्रेनिंग के टाइम पे इस तरह के काम रहते हैं। बट ओवरऑल जब मैं ये कहती हूँ कि जब आप बिल्कुल CBO बन जाते हैं ट्रेनिंग कंप्लीट करके, तो यू आर गोइंग टू मैनेज योर एंटायर ब्रांच। आप अपनी ब्रांच के हेड हो जी, आप ही संभालने वाले हो। क्या होने वाला है वहाँ पे, जो पॉलिसीज़ बन के आती हैं सरकार की, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप देखते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल RBI में हम ये कहते हैं कि जो RBI ऑफिसर्स हैं वो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं, है ना। तो जब वहाँ से पॉलिसीज़ बनकर आती हैं तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा उसे, आपकी ब्रांच लेवल पे आप ही करेंगे जी, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ अ ब्रांच, जो भी आपके बैंक का काम होने वाला है वो सब आप मॉनिटर करेंगे बिकॉज यू आर द सुपरवाइजर देयर, ठीक है। लोन अप्रूवल के काम है कि जितने भी आपके पास फाइल्स आएंगी वो सब आपको देखना है। उसी बेसिस पे आपको अपने कस्टमर रिलेशंस भी मेंटेन करने हैं, बिकॉज जिनको लोन दिया गया है, जिनको देने वाले हो या जिनके आपके ब्रांच में अकाउंट्स हैं, उन सबके साथ भी आप रिलेशंस मेंटेन करके रखते हो। तो यही सारे काम हैं जो एक CBO को करने रहते हैं। The only difference in the profile of CBO and PO is of initial training, जो POs की 2 साल की रहती है, CBO पहले ही 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक पे स्केल का डिफरेंस रहता है जी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे स्केल मिलता है POs को, विच इज़ नॉट मच। सैलरी उनकी भी अप्रॉक्सीमेटली इतनी रहती है, कुछ एडवांसेस जो हैं एक्स्ट्रा मिल जाते हैं POs को, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। जितना मैंने कैलकुलेट किया था तो कुछ अराउंड 5-6,000 का हो सकता है नंबर जो डिफरेंस आएगा, बट यूजुअली बाकी पर्क्स भी सेम रहते हैं। तो दिस इज़ द प्रोफाइल ऑफ अ CBO। तो ये मेरा एक वीडियो था आपको मोटिवेट करने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए कि किस तरह के काम आपको करने होंगे, राइट। अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, यू हैव द एक्सपीरियंस विच इज़ रिक्वायर्ड, तो आपको ज़रूर एनरोल करना चाहिए हमारे कोर्स में। हमारा कोर्स अड्डा 24/7 टीम लेकर आई है लाइव बैचेस के साथ में। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। आपका जो फेज़ 1 है उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है जी, जिसमें जनरल अवेयरनेस आएगा, बैंकिंग अवेयरनेस आएगा, आपका जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश आएगा, उन सब की क्लासेस डिज़ाइन की गई हैं इस तरह दैट यू कैन यूटिलाइज। जो आपको ये 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा, टेंटेटिव डेट एग्जामिनेशन की है हमारी जनवरी 2024, तो जितना भी समय है वो आप बेस्ट यूटिलाइज करो, उसको हिसाब से उसके ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लासेस डिज़ाइन की हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको गाइडेंस भी मिलेगी और जो आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है उसके लिए भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
क्या करना है इस बैच में एनरोल करने के लिए? आपको हमारी एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ जाइए, आप उसके अंदर मिल जाएगा आपको रेगुलेटरी बॉडीज़ में जाकर ये CBO का जो बैच है इसमें एनरोल कीजिए। और अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं Y754, तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था मैक्सिमम डिस्काउंट आप यूज़ कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1 दिसंबर से, तो अगर आप उससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो गो फॉर इट, ताकि आप टाइमली बैच के साथ जुड़ जाएं। अगर बाद में देख रहे हैं और आप एनरोल करना चाहते हैं तो डरिएगा मत, फैकल्टीज तो लाइव रोज ही आएंगे, पर जो क्लासेस वो ले चुके हैं वो रिकॉर्डिंग की फॉर्म में भी अवेलेबल है। दैट्स इट, यही था मेरा आज का एक ऑब्जेक्टिव, आपको पूरी क्लैरिटी देने का इस पोस्ट के बारे में। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप टू सी यू वेरी वेरी सून।